जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानते हैं भगवान बुद्ध के नज़रिए से हमारी जिंदगी की क्या कीमत है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते हैं और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं तो कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में और कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उन सब का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का असली मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपनी कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले में आप मुझे कितने फल देंगे। वह फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। उसने उस पत्थर को सब्जी वाले को दिखाया और सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा नहीं बेचा। इसके बाद वो सुनार उसके बदले में 200 सोने के सिक्के देने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य हीरो के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उस कपड़े के ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत चुका नहीं सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर शिष्य हैरान हो गया और वो दौड़ता दौड़ता सीधा बुद्ध के पास गया और बोला, जो कुछ भी उसने बाजार में हुआ वह सब अपने गुरु को बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ही ये बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात से हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी
की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगा सकता है। जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में लोग ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखना कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को हमेशा याद रखना, दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए, हर पल को आनंद से जिए। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचे कि अपनी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। जब भी ऐसा नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। हर किसी के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। याद रखना, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, लेकिन वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती बता दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात बता देता है। अपने जीवन के लेखक खुद बनो, अपने मन के पाठक खुद बनो, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे, उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा। मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक